जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, वड़कम, खंबागड़ी, खुरुम जारी, खुमनो चिबई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही हमारे चैनल एडुटेनमेंट बाय हर्ष पर जुड़े रहिए। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को कम्प्लीटली पढ़ चुके थे, यानी भारत की नदियों के बारे में हम लोग पूर्णतः जान चुके थे। उसके आगे हमने भारत के कुछ ऐसे प्रमुख शहरों को भी देख लिया था जो किसी न किसी प्रमुख नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़े और भारत के प्रमुख जलप्रपातों को भी देख लिया, यानी झरनों को देख लिया, यानी वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया को भी देख लिया। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और भारत की प्रमुख झीलों के बारे में समझेंगे, उसे जानेंगे, ठीक है, यानी लेक्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक या डिसलाइक किया करिए, साथ ही साथ कमेंट किया करिए कि वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, या कुछ क्वेश्चंस आपके अगर प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ क्वेश्चंस में, कुछ नहीं समझ में आता तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, किया करिए कमेंट। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, यही बताना था। वीडियो कंप्लीट दिखा करिए, अगर जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो अच्छा बना या खराब बना, या कुछ इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ खराब इन्फॉर्मेशन मिली। तो पूरा दिखा करिए, थोड़ा सा देख के जज मत किया करिए, ठीक है, यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब चूंकि झील हम पढ़ रहे हैं, यानी लेक्स पढ़ रहे हैं, तो जान तो लें कि झील होती क्या है। तो झील एक बहुत बड़ा सा स्थिर जलीय स्रोत होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा जो स्थिर जलीय क्षेत्र होगा, ठीक है, जो कि चारों ओर से प्राकृतिक रूप से क्या हो, स्थलबद्ध हो, ठीक है, स्थलबद्ध हो, उस जलीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे, एक बहुत बड़ा सा स्थिर जलीय क्षेत्र जो चारों ओर से प्राकृतिक रूप से स्थलबद्ध हो, उसे हम झील कहते हैं। झील का ही छोटा रूप आप सबने तालाब देखा होगा, तालाब से और छोटा रूप सब लोग गढ़ी देखे होंगे, और छोटा रूप नाला, ठीक है। तो भारत में ये सब देखना आम बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत में आपको कहीं मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी, तो कहीं खारे पानी की झील देखने को मिलेगी, कहीं लैगून झील देखने को मिलेगी, कहीं गोखुर झील देखने को मिलेगी। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको हम बताएंगे टोपोग्राफी में। लेकिन ये जान लीजिए आप, भारत में जहाँ जहाँ भी ठंडे प्रदेश होंगे वहाँ अमूमन मीठे पानी के ही झील मिलेगी। मीठे पानी इन द सेंस कि वो शरबत वाला पानी नहीं होगा, जो पानी आप पी सकते हैं, यानी जिस पानी में नमक की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे आप सभी जो घर में पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसे आप मीठा पानी कहते हैं, ठीक है। तो जिस भी झील का पानी आप पी सकते हैं, ठीक है, यानी वो खारा नहीं होता है, उसमें नमक यानी सॉल्ट की मात्रा कम से कम होती है, उसे हम मीठे पानी की झील कहते हैं, यानी फ्रेश वाटर कहते हैं। तो फ्रेश वाटर लेक आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, ठीक है, केरला में भी आपको देखने को मिलेगा, इधर नॉर्थ ईस्ट में आपको लोकटक झील देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी, यानी उनका पानी आप पी सकते हैं। उसी तरह खारे पानी की भी आपको झील देखने को मिलेगी, जिसमें नमक की मात्रा यानी सॉल्ट की मात्रा यानी सलाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे हम सलाइन लेक बोलते हैं, यानी कि खारे पानी की झील बोलते हैं, जिसका पानी आप नहीं पी सकते हैं। तो भारत में आपको सांबर झील भी देखने को मिलेगी, ऐसे ही आपको चिल्का झील भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी झीलों के बारे में भी हमें समझना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि खारा पानी और मीठे पानी का झील में अंतर क्या होता है। चलिए अब बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे और समझते जाएंगे कि हर झील की खास बातें क्या है और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, क्योंकि ये पुराना मैप है तो इसलिए आपको पूरा ये जम्मू कश्मीर का पार्ट दिख रहा होगा। आज के समय में ये हिस्सा तो हमारा है नहीं, पीओके है, और इधर अक्साई चीन है, तो बचा इतना हिस्सा, जो इतना हिस्सा है, ठीक है। अब ये हमें लाना है भैया, ये पीओके 1947 के बाद ले लिया था, ठीक है, पाकिस्तान वालों ने। और इधर अक्साई चीन 1962 की लड़ाई में, ठीक है, चाइना और भारत की जब लड़ाई हुई थी 1962 में, तो चाइना ने इसे क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, इसीलिए इसे पीओके कहते हैं, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसे सीओके कहते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो चाइना ने इतने पार्ट को कब्जा कर लिया था, ठीक है, और इधर इतने पार्ट को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। आज के समय में हमारे पास, भारत के पास केवल और केवल 60% पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने इसे क्या कर दिया है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है, ठीक है। इधर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं भैया, जम्मू कहते हैं, और इधर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इसे लद्दाख कहते हैं। चलिए ये तो आपको पता होगा, ये नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए बताना था। तो सबसे पहले हम लोग जम्मू में देखते हैं। जम्मू में कई ढेर सारी आपको झील देखने को मिलेगी, जिनसे क्वेश्चन भी बनता है, तो आप मेरे साथ में बोलते जाएंगे तो याद होता जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी पढ़ते समय आप मैप जरूर रखे रहें अपने पास, ठीक है। ये प्लेन मैप, बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है, ठीक है, चाहे जितना पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं है। मैप होना चाहिए आपके पास एटलस होना चाहिए, और उस मैप को आप ड्रॉ करके यानी उस पर आप भरते रहें, ठीक है, उस पर भरते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। फालतू है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको मैप का ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो मैप साथ में जरूर रखे रहें। ऐसा प्लेन मैप मार्केट में जाएंगे तो 1 रुपये 2 रुपये का आता है, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले जम्मू में हमें झील दिखनी है, तो जम्मू में सबसे पहले है वूलर झील, ठीक है, उसके बाद डल झील,
उसके बाद मानस बल झील, ठीक है, वूलर, डल, मानस बल, वूलर, डल, मानस बल, 3 झीलें पहले आप याद कर लीजिए, उसके बाद हम सबकी विशेषताएं तो बताएंगे। सबसे पहली झील वूलर, उसके बाद डल, फिर मानस बल। ये एक राइमिंग बन रही है, वूलर, डल, मानस बल, वूलर, डल, मानस बल, ठीक है, वूलर, डल, मानस बल। उसके बाद देखिए एक झील आपको देखनी है अंचार झील, ठीक है, अंचार झील, उसके बाद मानसर झील, उसके बाद गड़सर झील, 3 फिर अंचार, मानसर, गड़सर, फिर से अंचार, मानसर, गड़सर, ये सभी कहाँ है भैया? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर में। तो 6 हमने देख लिए, वूलर, डल, मानस बल, अंचार, मानसर, गड़सर, अंचार, मानसर, गड़सर। बस ये 6 डिफरेंट नाम वाली थी, इसलिए आपको पहले बता दिए। बाकी यहाँ पास आपको जितनी भी झील देखने को मिलेंगी सब में नाग नागिन लगा होगा, ठीक है, चाहे वो शेषनाग झील हो, चाहे वो बैरीनाग झील हो, चाहे वो अनंतनाग झील हो, चाहे वो नागिन झील हो, जितने भी नाग नागिन वाली झीलों के नाम आएंगे 99% चांस रहेगा कि वो आप कहाँ मरेंगे? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वैसे ये जीके रिलेटेड एग्जाम में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भैया शेषनाग झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। जितनी भी नाग नागिन वाली रिलेटेड नाम वाले जो झील होंगे वो कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर। बाकी एक्स्ट्रा जो 6 आपको याद करा दिए, वूलर, फिर डल, फिर मानस बल, वूलर, डल, मानस बल, वूलर, डल, मानस बल, अंचार, मानसर, गड़सर, अंचार, मानसर, गड़सर, ठीक है। तो ये 6 हो गई और 4 और याद कर लेते हैं। कौन कौन सी भैया? शेषनाग से शुरू करिए, शेषनाग, उसके बाद बैरीनाग, उसके बाद अनंतनाग, और उसके बाद नागिन, ठीक है। 9, 10 सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? वूलर। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कौन? वूलर, ठीक है, याद रखिएगा, वूलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वूलर। भारत की सबसे सुंदर झील डल झील, ठीक है। जिस किसी ने भी अगर नोटबुक एक फिल्म है अगर उसमें देखा होगा तो डल झील का सीन शायद दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत सुंदर झील है, ये बहुत बड़ी झील है जिसपे अच्छी खासी वनस्पतियां भी होती हैं, सुंदर सुंदर नाव पर घर बने होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं, यानी तैरते हुए रहते हैं, तो उन पर मार्केट लगती है, ठीक है। तो डल झील सुंदरता के लिए फेमस है, भारत की सुंदरता के लिए फेमस कौन सी झील है? डल झील, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? वूलर झील। दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, लेकिन हम वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो वर्ल्ड मैप की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी ये चूंकि इंडियन मैप है इसलिए आप ये समझिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, डल झील सुंदरता के लिए, ठीक है। मानस बल, अंचार, मानसर, गड़सर, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, नागिन झील। चलिए भाई एक बार 10 झील बोल डालिए। एक झील आपको पेंगोंगसो झील पढ़नी रहती है, ठीक है, ये, ठीक है, कौन सी भैया? पेंगोंगसो, बहुत सुंदर झील है, ये भी लद्दाख में है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये सीओके यानी कि कहां पर भैया? ये अक्साई चीन और भारत दोनों के हिस्से में, लद्दाख और अक्साई चीन दोनों के हिस्से में पड़ता है, ठीक है, जिसका 1/3 भाग किसके पास है भैया? तो हमारे पास है, बाकी पार्ट किसके पास आता है? अक्साई चीन में आता है। तो ये विवादित झील है इसीलिए इसको नहीं बताया जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लद्दाख में कौन सी झील है फेमस, तो पेंगोंगसो झील, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं 3 इडियट्स मूवी में, ठीक है। उसका जो क्लाइमैक्स कह लीजिए, अंतिम सीन कह लीजिए, मूवी का जो लास्ट सीन रहता है वो यहीं पर फिल्माया गया रहता है, ठीक है, जहाँ फुनसुक वांगडू से मिलते हैं कौन? चतुर रामलिंगम, ठीक है। तो पेंगोंगसो झील कहाँ है भैया? तो लद्दाख में, ठीक है। बाकी इधर वूलर, डल, मानस बल, अंचार, मानसर, गड़सर, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग और नागिन झील, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जम्मू कश्मीर में समझ में आ गया होगा। तो इतनी सारी झीलें, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी भी? वूलर झील, सुंदरता के लिए सबसे फेमस डल झील। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश में हमें देखना नहीं है, उत्तराखंड में, यह है उत्तराखंड, ठीक है। बहुत सारी यहाँ भी झीलें सुंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में आपको मेनली ताल से रिलेटेड जितने भी झील होंगे, अगर उनके लास्ट में ताल लगा होगा तो आप समझ जाइए कि 99% वो झील कहाँ होगी भैया? जैसे वहाँ नाग नागिन लगा होगा तो वो झील जम्मू कश्मीर में होगी, उसी तरह अगर किसी भी झील के नाम के लास्ट में अंतिम में ताल लगा होगा तो उसमें 99% चांस है कि वो उत्तराखंड में होगी, केवल 1% चांस है कि अदर जगह पे होगी, ठीक है। तो 99% में ताल से रिलेटेड जितनी भी झील आएंगी वो सब कहाँ होंगी भैया? बताइए। उत्तराखंड में, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो देवताल हो, चाहे भीमताल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा नैनीताल किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद भीमताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, राकासाल उत्तराखंड,
ठीक है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड, माला ताल उत्तराखंड, जितनी भी ताल वाली हैं, ठीक है। चलिए भाई, लेकिन आपसे पूछेगा सूरज ताल कहाँ है भैया? हिमाचल में है। चंद्र ताल हिमाचल में है। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में है। तो जो 1% बच रहा था वो अलग अलग जगह हो सकता है, बाकी ज़्यादातर ताल से रिलेटेड जितनी भी झील है भारत में वो सब कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए शुरू करते हैं ताल से रिलेटेड। सबसे पहले देवताल, उसके बाद भीमताल, उसके बाद सात ताल, माला ताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, खुरपा ताल और नैनीताल। नैनीताल तो सब लोग सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां का ये डिस्ट्रिक्ट भी है। तो हमने 7 झीलें देख ली। कहां पर भैया? केवल और केवल उत्तराखंड में। कौन कौन सी? देवताल, भीमताल, सात ताल, माला ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, ठीक है। इसको बिल्कुल राइमिंग में याद रखिए। देवताल, भीमताल, सात ताल, माला ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल और साथ ही साथ नैनीताल। 8वां एक और देख लीजिए, नाम है उसका रूपकुंड। हाँ जी, ये अलग नाम है पर इससे क्वेश्चन बन सकता है। रूपकुंड, यहाँ पर इसके आसपास जब क्या आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने देखा तो उनको क्या मिला? यहाँ आसपास कई सारे कंकाल मिले, लगभग 100, 150, 200 की संख्या में उनको कंकाल मिले। तो इस जगह पर ये झील इसलिए अपने आप में एक रहस्य का विषय बना हुआ है, इसलिए इस झील को, उत्तराखंड की इस रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील का टाइटल दिया गया है, रहस्यमयी झील। अब चूंकि यहाँ कंकाल भी मिले हैं इसलिए इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की ऐसी कौन सी झील है जो जिसे रहस्यमय झील कहा जाता है? तो रासे रहस्य रासे रूपकुंड, रासे रहस्य रासे रूपकुंड। या अब यहाँ पर चूंकि कंकाल यानी स्केलेटन मिले हैं ह्यूमन के, तो इसीलिए इसे कंकाल झील भी कहा जाता है, ठीक है। तो टोटल 8 झील हमने देखी। कहाँ पर? उत्तराखंड में। फिर से देख लेते हैं, सब में ताल लगाते जाइए। शुरू करें, देव से स्टार्ट करिए। देवों की भूमि अभी देवप्रयाग, तो देवताल, फिर उसके बाद भीमताल, फिर सात ताल, फिर माला ताल, फिर नौकुचिया ताल, फिर खुरपा ताल, उसके बाद नैनीताल। आ जाइए रूपकुंड, रहस्यमय झील रूपकुंड, उसके बाद कंकाल झील, रूपकुंड झील, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में 2 ही देखना है, उसको भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी भैया? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2 ताल के नाम से ही पढ़नी है, एक है चंद्रताल और एक है सूरजताल। कितना आसान है। सूरज और चंद्रमा को कहाँ बैठाइए? हिमाचल में गोद में बैठा दीजिए। तो हिमाचल की गोद में सूरज और चंद्रताल, सूरजताल, चंद्रताल। कोई उत्तराखंड में तो नहीं बोलेगा ना, हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, सूरजताल हिमाचल प्रदेश, ठीक है, देवताल उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़े। तो हिमाचल प्रदेश में भी 2, चंद्रताल और सूरजताल। चलिए भाई यूपी में आते हैं। यूपी में फेमस देखेंगे तो गोरखपुर के पास है कौन सी झील है भैया? रामगढ़ ताल, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि भैया ताल लगा हुआ है तो ये कहाँ होगी? उत्तराखंड में। नहीं जी, बताया था ना 99% उत्तराखंड में हो सकती है, लेकिन 1% चांस है कि अलग स्टेट में हो सकती है। तो चंद्रताल और सूरजताल हिमाचल प्रदेश, रामगढ़ ताल यूपी में है। रामगढ़ ताल यूपी में, गोरख बाबा की नगरी में, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी के नगरी में है कौन? रामगढ़ ताल, ठीक है, रामगढ़ ताल। चलिए भाई, उसके बाद बिहार में है काबर झील। चलिए भाई, बिहार में देख लीजिए, बिहार में कौन सी झील है? काबर झील। क्वेश्चन पूछेगा काबर झील कहाँ है? बिहार में। काबर झील बिहार में, काबर झील बिहार में। आ जाइए सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। आप बताइए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? कंचनजंगा। कहाँ है भैया? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। तो जब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, तो भारत की इस समय जो सबसे ऊंची झील है वो भी कहाँ है? सिक्किम में है। याद रखने का तरीका, चूंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इस समय कहाँ है भैया? देखिए, K2 भारत की यानी गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो पीओके में आती है, तो वो विवादित है, ठीक है। क्या है भैया? विवादित है। इसलिए मेनली अभी हम मान के चलते हैं कि जब वो हमारा हो जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति सही नहीं चल रही है, तो कुछ दिन बाद वो अपने अंडर में आ ही जाएगा। तो भाई सिक्किम में है कौन सी है भैया ऊंची चोटी? कंचनजंगा। लेकिन अब चूंकि हम झील पढ़ रहे हैं तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। याद रखिए, 17,400 फीट है, 17,400 फीट है कौन सी? चोलामू। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील जम्मू में थी, वुलर झील, सुंदरता के लिए डल झील, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े तो चोलामू झील कहाँ है भैया? सिक्किम है। चोलामू झील सिक्किम, चोलामू झील सिक्किम, सबसे ऊंची चोलामू झील, ठीक है। यहीं पास एक और है, ठीक है, वो भारत की सेकंड सबसे ऊंची झील है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पर जो झील है उसका नाम है चोलामू झील। आइए अब
देख लेते हैं सेवन सिस्टर्स में। सेवन सिस्टर्स में हमें एक ही देखना है, इंपॉर्टेंट जो है वो है मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर में कौन सी ये झील है भैया? नाम है इसका लोकटक झील, बहुत फेमस है, मीठे पानी की झील है ये, आप घूम भी सकते हैं, बहुत सुंदर झील है, बहुत ही अधिक सुंदरता, मतलब प्रकृति का ऐसा अनुभव करेंगे आप, ठीक है। तो कभी भी ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं भी इन सभी जगहों को घूम सकूं, ठीक है। मेरा एक उद्देश्य ये भी है, शिक्षा को तो फैलाना ही है, लेकिन एक उद्देश्य ये भी है कि मैं पूरे भारत को घूम सकूं और इन प्रकृति के कुछ अलग अनुभव को मैं भी प्राप्त कर सकूं, ठीक है। तो लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहेगा तो वूलर झील, लेकिन कहेगा नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे जो बड़ी झील है, क्या नाम है उसका? लोकटक झील, मीठे पानी की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। इसकी खास बात है कि यहाँ पास बहुत बड़े बड़े मिट्टी के जो एक जमीन का हिस्सा है वो तैरता रहता है, ठीक है। समझिए, इतने बड़े बड़े विशालकाय जो हिस्से होते हैं, जमीन के टुकड़े होते हैं, वो इस पर तैरते रहते हैं और इस पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है। और तो इतने बड़े बड़े जमीन के जो हिस्से होते हैं वो, और उस पर बने घर, वो भी आपस में तैरते रहते हैं, लोग वहां पर रहते हैं। और आज पता चला मेरा घर यहाँ है तो कल धूमनगंज के पास है, ठीक है। तो बदलता रहता है, क्यों? क्योंकि ये फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी बना है, नाम उसका केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो केबुल लामजाओ। क्वेश्चन पूछेगा तैरता है तो किसी चीज पर तैरता होगा, तो किस पर तैरता है? लोकटक झील पर, ठीक है। तो लोकटक झील ही है वो झील जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बना है, जो कि भारत का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। चलिए भाई, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, साथ ही साथ केबुल लामजाओ इस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी स्थित है, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में देख लिया काबर झील, रामगढ़ था, बताइए गोरखपुर में, और एक यूपी में याद कर लीजिए पीलीभीत एक जिला है, ठीक है, वहां पर है फुल्लड़ झील, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फुल्लड़ झील कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी स्पेशल एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है। अगर यूपी का एग्जाम हो रहा है तो उसमें अगर जीके में झील से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फुल्लड़ झील याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया और उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में फेमस आपको एक झील देखनी है, नाम है उसका चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, उड़ीसा में एक ही झील देखनी है, चिल्का, क्या नाम है? चिल्का झील नाम है। ये भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। लेकिन साथ ही साथ इसको एक और टाइटल मिला हुआ है, ये एक लैगून झील है जी। अब ये लैगून क्या होता है भैया? मान लीजिए ये समुद्र का तट है, ठीक है, समुद्र का तट है, ठीक है। और मेरे पास एक सेकंड ब्लू मार्कर लाता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है भैया। ये समुद्र का तट हो गया और ये रहा समुद्र का जल। और आपको भी पता है समुद्र में कई सारी सिल्ट वगैरह बहती रहती हैं, सिल्ट वगैरह बहती रहती हैं, ठीक है, जिन्हें समुद्री लहरें क्या करती हैं? बहा बहा कर लाती हैं। तो समुद्री लहरें बहा बहा कर लाती हैं और इसे बहाते बहाते तट के पास लगा देती हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, जिससे कि तट के बीच और इस जो ये सिल्ट लाई गई है उसके बीच में जल भर जाता है, ठीक है। तो इसे ही कौन सी झील कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है, ठीक है। लैगून झील का निर्माण किससे होता है? तो समुद्री लहरों द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चूंकि इसे हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, आपको जब जियोग्राफी में ही टोपोग्राफी एक आएगा, ठीक है, जिसमें हम पूरे नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, समुद्री लहरों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड वाटर द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये सब डिटेल बताएंगे। तो अभी आपको याद रखना है, समुद्र के तटों पर समुद्री लहरों द्वारा बनाई गई झील को ही हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं, या इसे अनूप भी कहा जाता है, ठीक है, अनूप भी कहा जाता है। तो चूंकि चिल्का जो झील है वो भी एक प्रकार की कैसी झील है? लैगून झील है या अनूप है, या आप उसे और भी क्या कह सकते हैं? तटीय झील है, तट पर बना हुआ है, ठीक है, लैगून झील, ठीक है। लैगून झील कहाँ है भारत में? तो चिल्का एक लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, साथ ही साथ सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ थी भैया? वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी भैया? चिल्का झील। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी थी भैया? लोकटक झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? जो लामू झील। चलिए, इतना चीज समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, भारत की रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड झील, उत्तराखंड। अब आइए बात आती है, तो नीचे आते हैं, आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा। आंध्र प्रदेश में हमें दो इंपॉर्टेंट क्या देखनी है? झील देखनी। आंध्र प्रदेश में कितनी? दो। कौन कौन सी? सबसे पहले कोलेरू, सबसे पहले कोलेरू, और उसके बाद सबसे पहले कोलेरू, और उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील है, नाम है उसका पुलिकट झील।
बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पुलिकट झील, कोलेरू पुलिकट, कोलेरू पुलिकट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है कौन? पुलिकट झील। भारत की सबसे पहली लैगून झील कौन सी थी भैया? सबसे बड़ी चिल्का, और दूसरे नंबर पर पुलिकट। याद रखिएगा, चिल्का पुलिकट, चिल्का पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, पुलिकट की खास बात क्या है? पुलिकट झील के बीचों बीच में एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, श्रीहरिकोटा। अच्छा भैया, ये क्यों फेमस है? भैया इसरो जो रॉकेट बनाता है, ठीक है, GSLV PSLV, तो वो सैटेलाइट को ले जाता है, लॉन्च करता है। ठीक है, तो वो लॉन्च कहाँ से करता है भैया? इसी द्वीप से करता है। ठीक है, तो इसरो अपने जो भी रॉकेट होते हैं वो लॉन्च कहाँ से करता है? किस द्वीप से करता है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप है कहाँ? पुलिकट झील के बीचों बीच। कहाँ है भैया? पुलिकट झील के बीचों बीच। और ये जो रॉकेट को प्रक्षेपित कर रहा है उस केंद्र का क्या नाम है? बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र भैया, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, याद रखिएगा। ठीक है, तो पुलिकट झील से क्या क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन, पुलिकट झील किन दो राज्यों के मध्य में स्थित है? किन दो राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट झील। दूसरी बात, पुलिकट झील पर जो द्वीप है उसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ से इसरो अपना क्या करता है? रॉकेट लॉन्च करता है। ठीक है, अब लॉन्चिंग पैड यानी कि जहाँ से लॉन्च किया जाता है उसका नाम क्या है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, याद रहेगा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है पुलिकट झील से। तो आंध्र प्रदेश में आपको दो देखनी पड़ेगी, कोलेरू और पुलिकट। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए आगे नीचे, तो केरला में भी देख लेते हैं। देखिए भैया, केरला में आपको 4 झील देखनी है। ठीक है, 4 झील। सबसे पहले वेम्बनाड झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेम्बनाड। ठीक है, दूसरा अष्टमुडी। ठीक है, तीसरा पेरियार, याद आ रहा होगा, पेरियार आपको नदी भी पढ़ाए थे और पेरियार एक झील भी है। और चौथा सस्थम कोट्टा। ठीक है, सस्थम कोट्टा, ये केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, सस्थम कोट्टा की खास बात, केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सस्थम कोट्टा। वेम्बनाड झील, पूरे भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, पूरे भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। ठीक है, ये इतनी लंबी है कि आप समझ लीजिए कि 3-3 झीलों के किनारे ये स्थित है, यानी इस झील के किनारे केरल के 3 जिले स्थित हैं। ठीक है, तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। ठीक है, भारत की सबसे खारे पानी की झील सबसे बड़ी तो चिल्का झील। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये सब देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। केरल की पर्टिकुलर सबसे बड़ी झील कौन सी है? सस्थम कोट्टा। ठीक है, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, सबको केरल में 4 झील। सबसे पहले वेम्बनाड, उसके बाद अष्टमुडी, उसके बाद पेरियार और फिर सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा। चलिए आगे बढ़े। तो वेम्बनाड में एक और खास बात याद रखिए, वेम्बनाड में एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है, इतनी लंबी है तो यहाँ नौकायान प्रतियोगिता होती है, यानी नाव चलाई जाती है। ठीक है, तो उस प्रतियोगिता का नाम है बालम काली नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है? बालम काली नेहरू ट्रॉफी। कई लोग, लंबी सी बिल्कुल नाव रहती है, छोटी सी बिल्कुल पतली सी लंबी सी रहती है, और उस पर लगभग 50-60 लोग बैठकर नाव चलाते हैं। ठीक है, खूब तेजी से, और जो फर्स्ट आता है उसको बालम काली नेहरू ट्रॉफी मिलती है भैया। ठीक है, आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की एक मूवी है, नाम है उसका बागी। ठीक है, बागी मूवी में चूंकि उसकी शूटिंग केरला में ही की गई है, तो वहाँ बस इस सीन को दिखाया जाता है। जो उस फिल्म का विलन होता है वही क्या करता है? उस रेस में पार्टिसिपेट करता है। नाम है उसका बालम काली नेहरू ट्रॉफी। किस झील पर होती है? वेम्बनाड झील। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बार बार बता रहा हूँ। वेम्बनाड झील पर होने वाली प्रतियोगिता का नाम बालम काली नेहरू ट्रॉफी। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, केरला की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सस्थम कोट्टा, अष्टमुडी, पेरियार। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। ये है महाराष्ट्र। ठीक है, माया नगरी है, मुंबई यहाँ की राजधानी है। चलिए भाई, ठीक है, महाराष्ट्र में बुल्ढाना एक जगह है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना, कौन सी जगह है? बुल्ढाना। बुल्ढाना में एक झील है, बुल्ढाना में एक झील है, नाम है उसका लोनार झील। कह दीजिए तो ठीक है सर, इसमें कौन बड़ी बात है? तो महाराष्ट्र हम लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में एक झील है, नाम है उसका लोनार। ठीक है, अब लोनार झील की क्या खास बात है भाई? तो लोनार झील भैया आज की नहीं बनी हुई है, बल्कि 50,000 साल से पहले की भी बनी हुई वो झील है, यानी बहुत पुरानी झील है, जिसका निर्माण उल्कापात से हुआ था। जब पृथ्वी पर उल्कापात हो रहे थे, यानी कि क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड थे वो मीटियोर्स बनके, यानी उल्कापिंड का उल्कापात हो रहा था। ठीक है, पृथ्वी पर उल्कापिंड गिर रहे थे, तो उस समय जब वो गिर रहे थे तो उससे जो भ्रंश, जो गड्ढा पैदा हुआ, ठीक है, जो गड्ढा उत्पन्न हुआ, ठीक है, उस गड्ढे में जब पानी भर गया तो एक भाई एक का क्षुद्र ग्रह कहाँ गिर गया, यानी मीटियोर्स कहाँ गिर गया? महाराष्ट्र में भी गिर गया, और महाराष्ट्र के बुल्ढाना में गिरा, बहुत बड़ा सा।
ठीक है, तो वहां पर जब पानी भर गया तो उस गड्ढे में जब पानी भर गया तो उसका नाम रखा गया कौन सी झील? लोनार झील। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया याद रखिएगा, जब कोई मीटियोर कहीं पर गिरता है, उल्कापात होकर पृथ्वी पर कहीं गिरता है तो वहां गड्ढा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए गड्ढा हो गया तो उस गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अब इसी क्रेटर में जब पानी भर गया तो ये क्रेटर झील नहीं हो गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की ऐसी कौन सी झील है जो एक क्रेटर झील है, तो कौन सी है भैया? लोनार झील। इसका पानी हल्का आपको गुलाबी रंग का दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा? गुलाबी रंग का दिखेगा। ठीक है, तो लोनार झील कैसी झील है? क्रेटर झील है। निर्माण किससे हुआ? उल्कापिंडों के गिरने से किसका निर्माण हुआ? क्रेटर झील का निर्माण हुआ, नाम है उसका लोनार। ठीक है, यही जो क्रेटर है यानी ये गड्ढा जो है, ठीक है, ये भ्रंश जो उत्पन्न हुआ है, कभी कभार ज्वालामुखी के फटने से भी क्या हो जाता है? गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी झील बन जाती है। तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी यानी कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में दूर हो जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, दूर हो जाएंगे तो अंदर से लावा बाहर आएगा। ठीक है, तो उसी के समय जब गड्ढे का निर्माण हो जाता है तो वहां पर जो झील बनती है उसे काल्डेरा झील कहा जाता है। लेकिन उल्कापात से जो झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहा जाता है। तो भारत में जो झील है वो क्रेटर झील है, ना कि काल्डेरा है, क्रेटर झील है। ठीक है, और कौन सी है वो? लोनार झील। कहाँ है? बुल्ढाना। बुल्ढाना कहाँ है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भारत की एकमात्र क्रेटर झील है, नाम है उसका लोनार। याद रहेगा? चलिए भाई, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आपको कई ढेर सारी देखनी है। सबसे पहला पिछौला झील। राजस्थान में आपको ज्यादातर आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलेंगी। ठीक है, जितनी भी नेचुरल लेक देखने को मिलेंगी वो सब मीठे पानी की, खारे पानी की होंगी। ठीक है, बाकी मीठे पानी की झील होंगी। ठीक है, पिछौला हो गया। उसके बाद डींडवाना झील। ठीक है, तीसरी सांभर झील, सबसे इंपॉर्टेंट सांभर झील। ठीक है, ये इतना खारा है, इससे नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा नमक कहाँ, किस झील से बनाया जाता है? सांभर झील से। ये राजस्थान की झील है, नाम है इसका सांभर। इसी के पास है लूनी नदी निकलती है। बताइए, लूनी नदी नहीं पढ़ा है? अंतर्देशीय नदी कौन सी है? लूनी नदी। और आपसे पूछेगा अंतर्देशीय नदी है लूनी नदी और अंतर्देशीय झील है सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील कौन सी है? सांभर झील। अभी आपने कहा था भैया सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आपने सरजी चिल्का झील बताई थी, अब सांभर बता रहे हैं। तो इसी में अभी आपको समझाएंगे अंतर क्या है। ठीक है, अभी आप बस याद रख लीजिए कि राजस्थान में झील कौन कौन सी है। पिछौला झील, डींडवाना झील, सांभर झील। 4-5 आसान है याद करना। जयसमंद, राजसमंद। ठीक है, ये पर्टिकुलर राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजसमंद। ठीक है, राजसमंद। ये है जयसमंद। ठीक है, जयसमंद। ठीक है, जयसमंद की भी खास बात है, अभी बताते हैं। ठीक है, और छठा आपको याद रखना है फतेह सागर। छठा फतेह सागर। ठीक है, और भी है यहाँ नक्की झील है। ठीक है, और पुष्कर। कई ढेर सारी झील हमने कहाँ देख ली? राजस्थान में। सबसे पहले आराम से याद करिए, बोलिए पिछौला, डींडवाना, पिछौला, डींडवाला, सांभर, पिछौला, डींडवाना, सांभर, पिछौला, डींडवाना, सांभर। उसके बाद जयसमंद, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर। ठीक है, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर। नक्की झील, पुष्कर झील। पुष्कर झील क्यों फेमस है भैया? पुष्कर मंदिर, ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर, या कह लीजिए पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर कहाँ पर है भैया? पुष्कर। ठीक है, ठीक है, पुष्कर मंदिर। और झील वहाँ पर कौन सी है? पुष्कर झील। पुष्कर झील। ठीक है, याद रखिएगा पुष्कर झील। धार्मिक महत्व इस झील का ज्यादा है। ठीक है, अब बताइए, अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में हमने झील देख ली, पिछौला झील, डींडवाना झील, सांभर झील, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, नक्की झील, पुष्कर झील। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो डिफरेंस आपको बताना था वो बता देते हैं। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप बताएंगे कौन सी? सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप बताएंगे चिल्का। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी या सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे अधिक खारा पानी यानी ऐसी झील जिसमें खारापन ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खारापन, साइज में देखिए यहां बस, खारापन किसमें सबसे ज्यादा है? तो सांभर झील में। ठीक है, खारेपन के लिए तो सबसे अधिक खारी झील कौन सी है? खारे पानी वाली झील यानी सलाइन वाटर वाली झील कौन सी है? सांभर झील। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा, साइज में बड़ा कौन है? हल्क है बिल्कुल कौन? चिल्का। ठीक है, लेकिन पावरफुल कौन है? तो कैप्टन अमेरिका यानी सांभर। ठीक है, साइज में छोटा है सांभर झील, चिल्का की अपेक्षा छोटा है, लेकिन खारेपन की मात्रा इसमें, जैसे आपको हम दे दें 20 लीटर का एक ड्रम दे दें और एक 5 लीटर का। ठीक है, तो 20 लीटर के ड्रम में आप 2 किलो डाल दीजिए नमक, और 5 लीटर के ड्रम में पानी भर के आप 2 किलो क्या डाल दीजिए? नमक। अब बताइए, खारा पानी दोनों में हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा सबसे बड़ा खारे पानी का
ड्रम कौन सा है, तो आप बताएंगे कि 20 लीटर का है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक खारा पानी किसमें है, तो आप कहेंगे 5 लीटर वाला, बताइए कहेंगे ना। तो उसी तरह यहाँ भी सबसे अधिक खारा पानी वाला झील कौन सा है, सांभर झील। सबसे बड़ा खारे पानी वाला झील कौन सा है, चिल्का झील। लैगून झील कौन है, चिल्का झील। अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इनलैंड है, बताया था स्थलबद्ध है, सांभर झील, याद रहेगी, ठीक है, यही अंतर। तो चलिए अब हम देखेंगे कि भारत में मानव निर्मित लेक यानी मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको बता दें, रिहंद नदी पर बनाया गया बांध है सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में रिहंद नदी पर बना है डैम, रिहंद डैम, और उसके पीछे जो रिजर्वायर है वो पूरे भारत का सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। नाम है उसका गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो पूरे भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल पर बनी है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं भाई, बताइए। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये आर्टिफिशियल लेक है पूरे भारत की सबसे बड़ी। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि दूसरे नंबर पर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है, तो आप बताएंगे, अभी अभी आपको राजस्थान में बताए हैं, जैसमंद, ठीक है, जैसमंद झील, ठीक है, तो राजस्थान में है। दूसरे नंबर पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। आइए तो देख तो हमने सब लिया। उसके बाद तेलंगाना में हमें 2 झील देखनी है, ठीक है, निजाम सागर और हुसैन सागर, ठीक है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में निजाम सागर और हुसैन सागर। लीजिए, तेलंगाना में कितनी झीलें, 2 झीलें, निजाम सागर, हुसैन सागर, याद रखिएगा, निजाम सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर। हुसैन सागर की आकृति हार्ट के शेप की है, यानी दिल की तरह दिखता है, ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि हार्ट के शेप दिखने वाला जो झील है वो कौन सी है, हुसैन सागर। कहाँ है, तेलंगाना में है, ठीक है, और निजाम सागर भी तेलंगाना में है। हुसैन सागर किसके पास है, हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास है हुसैन सागर, ठीक है। तो सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील, सबसे अधिक खारे पानी वाली झील सांभर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, तटीय झील चिल्का झील, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या बताएंगे भैया, बताइए, लोकटक झील। केबुल लामजाओ किस पर है भैया, नेशनल पार्क लोकटक झील पर। सबसे ऊंची झील चोलामू झील, ठीक है, सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, कहाँ है, केरल। क्रेटर झील कहाँ है भैया, लोनार झील, बुल्ढाना महाराष्ट्र, ठीक है। तो भारत की हमने सभी मुख्य जितने भी इंपॉर्टेंट झील थी वो सब देख लिया अभी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट दीजिए ताकि ये आगे बढ़े, और ऐसे ही हम यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।